तो चलिए फ्रांसीसी क्रांति को समझते हैं। यह इतिहास का वो अध्याय है जिसने दुनिया ही बदल दी। सवाल यह है कि आखिर कोई देश अपने ही राजा को क्यों हटाएगा। इसी सवाल से शुरू हुई थी ये कहानी। तो क्रांति से पहले का फ्रांस कैसा था? समाज में बहुत ज्यादा बंटवारा और नाइंसाफी थी। देखते हैं कैसे। समाज 3 हिस्सों यानी एस्टेट्स में बटा था, और कमाल की बात यह है कि 97% लोग ही सारा टैक्स देते थे। ऊपर से शाही खर्च और लड़ाइयों की वजह से देश का खजाना पूरी तरह खाली हो चुका था। अब जब देश कंगाल हो गया तो राजा लुई 16वें को कुछ करना पड़ा, और यहीं से क्रांति की आग भड़की। और फिर सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। बस कुछ ही महीनों में हालात एक बड़े विद्रोह में बदल गए। बास्तील सिर्फ एक जेल नहीं था, वो राजा के जुल्म का सबसे बड़ा निशान था। उसका गिरना एक बड़ी जीत थी। इसी के बाद आया अधिकारों का घोषणा पत्र। इसने एक नए आजाद समाज की नींव रखी। लेकिन आजादी का यह सपना बहुत जल्द एक भयानक दौर में बदल गया, जिसे कहते हैं आतंक का राज। और इस दौर का सबसे खौफनाक सिंबल था गिलोटिन, एक ऐसी मशीन जो सबको बराबर मौत देती थी। सिर्फ 1 साल के अंदर 17,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। इसमें राजा रानी भी शामिल थे। तो एक तरफ थे बड़े बड़े आदर्श और दूसरी तरफ भयानक हकीकत, एकदम उल्टा। जाहिर है ये खून खराबा हमेशा नहीं चल सकता था। क्रांति तो खत्म हुई, पर उसके विचार हमेशा के लिए रह गए। आतंक के मास्टरमाइंड रोबेस्पियर के पतन के बाद नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ, जिसने क्रांति खत्म की। इतनी हिंसा के बावजूद क्रांति का नारा स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व पूरी दुनिया में गूंज उठा। तो इसका असर क्या हुआ? इसने न सिर्फ फ्रांस को बल्कि राजनीति और देश की सोच को ही बदल दिया। ये हमें एक बड़े सवाल पर छोड़ जाता है। क्या अच्छे मकसद के लिए भयानक हिंसा जायज़ है